अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और बहुत सारी ईमेल्स कॉल्स आती हैं और बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो पूछते हैं कि फ़लाँ का बंदा जो है वो चला गया बाहर, वह फ़लाँ दोस्त वो बाहर चला गया है वर्क वीज़े पे, स्किल वर्क वीज़े पे या केयर वर्क वीज़े पे, जो बहुत ज़्यादा आजकल ये मार्केट के अंदर इन है। तो मैंने कहा इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और ये क्या चीज़ है। देखें, यूके के अंदर बिल्कुल यूके ने स्किल वर्क वीज़ा जो है वो अलाउ किया हुआ है और उस पर बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको भी अलाउ होता है कि वो यूके आ सकते हैं, जो उनके डिपेंडेंट होते हैं, यानी बच्चे हो गए और स्पाउस हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो यूके के अंदर एम्प्लॉयर है, जो स्पॉन्सर है, वो होम ऑफिस से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो वो फिर आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो इसकी अब इसमें ख़र्चा कितना आता है, जो लूट सेल लगी हुई है, पहले आइए पहले पाइए, यानी वो ले गया आप पीछे रह गए, ऐसा कोई मामला चल रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसकी कॉस्ट कितनी है और मार्केट में ये रेट क्या चल रहा है। तो जो 3 साल का वीज़ा होता है, अप टू 3 ईयर्स, उसकी आउटसाइड ऑफ यूके 625 यानी 625 पाउंड एक बंदे की फ़ीस है। और अगर आप इनसाइड द यूके करेंगे तो 719 पाउंड है, होम ऑफिस की फ़ीस है। और अगर 3 साल से अबव यानी 5 साल का वीज़ा होता है तो फिर 1235 पाउंड आपको आउटसाइड ऑफ यूके पे करनी पड़ेगी पर एप्लीकेंट। और जो यूके के अंदर होंगे तो 1423 पाउंड है, ये होम ऑफिस की फ़ीस है वर्क वीज़े की। ठीक है, लेकिन जो केयर वर्क वीज़ा है, हेल्थ एंड केयर वर्क वीज़ा, उसकी फ़ीस डिफरेंट है। वो यूके के अंदर हो या यूके के बाहर से आप अप्लाई करें, उसकी सेम फ़ीस है, जो कि अप टू 3 ईयर्स जो है वो 247 पाउंड 247 होम ऑफिस की फ़ीस है। और 3 साल से अबव यानी 5 साल का अगर है तो 479 ये होम ऑफिस की फ़ीस है, चाहे यूके के अंदर से अप्लाई करें या यूके बाहर से। ये तो हो गई होम ऑफिस की फ़ीस। उसके बाद क्या आता है कि आपका हेल्थ सरचार्ज आता है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो 624 पाउंड पर ईयर के हिसाब से होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका 3 साल का वीज़ा लग रहा है तो 6 को मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो रफली 1800 पाउंड बनते हैं, 1850 पाउंड बनते हैं एक बंदे के। और अगर आप 5 साल का कर रहे हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये होम जो हेल्थ सरचार्ज है ये सेम होगा। इसमें क्या है, ये जो कॉस्ट आप आकी यूके के वीज़े की, जो स्किल वर्क वीज़ा है उसकी, और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की। अब जो एम्प्लॉयर है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसको क्या कॉस्ट आती है जी, उसको भी कॉस्ट आती है। उसने जब लाइसेंस इशू करते हैं तो उसको और जो एम्प्लॉयर होता है, जो स्पॉन्सर, उसको भी जो फ़ी पे करनी पड़ती है जब वो स्पॉन्सर लाइसेंस इशू करता है, सॉरी स्पॉन्सर लेटर इशू करता है, जो आपको इशू करता है तो उसकी फ़ीस होती है, उसने पे करनी होती है पर एम्प्लॉय या पर सर्टिफिकेट। तो वो 199 तकरीबन उसकी फ़ीस वो है। प्लस अब डिपेंड करता है वो कंपनी कौन सी है। अगर स्मॉल कंपनी है तो उसकी जो फ़ीस उसने पे करनी है लाइसेंस की, जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उसकी पर एप्लीकेंट डिफरेंट है। और अगर मीडियम या लार्ज है तो उसकी डिफरेंट है। तो अगर एम्प्लॉयर जो है वो स्मॉल कंपनी में आता है, यानी 50 या 50 से कम उसके पास एम्प्लॉई हैं, या उसकी जो इनकम है या टर्नओवर है वो 10.5 मिलियन से कम है, तो वो स्मॉल में आएगा। तो उसकी जो फर्स्ट 12 मंथ की उसको जो कॉस्ट पड़ेगी लाइसेंस जो सर्टिफिकेट इशू करने की, वो 364 पाउंड पर एप्लीकेंट पड़ेगी। और आगे पर 6 मंथ उसको 182 पाउंड पे करने होंगे। ये तो हो गया स्मॉल कंपनी अगर है। अगर लार्ज कंपनी या मीडियम कंपनी है तो फिर जो फर्स्ट 12 मंथ होंगे उसकी उसे 1000 पाउंड पर लाइसेंस या पर सर्टिफिकेट या पर एप्लीकेंट पे करनी पड़ेगी। और प्लस हर अगले 6 महीने के 500 पाउंड पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम इसको लें, अगर आपके 3 साल का वीज़ा है तो स्मॉल कंपनी के अंदर आपकी जो फ़ीस एम्प्लॉयर को बनेगी 1092 पाउंड बनेगी, 1092 3 साल की। और अगर 3 साल का वीज़ा मीडियम या लार्ज कंपनी वाले इशू कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 3000 पड़ेगी। अब ये टोटल आपका ख़र्चा मिल मिला के तकरीबन 5000 बनता है। यानी अगर एम्प्लॉयर की कॉस्ट भी ऐड करें और आपके वीज़े की भी ऐड करें तो रफली तकरीबन 5000 पाउंड बनता है। तो मार्केट के अंदर आपसे लोग कह रहे हैं कोई 20,000 दें, कोई 30,000 दें। अगर तो आपने पैसे दे के वीज़ा ख़रीदना है तो आप बिल्कुल मत ख़रीदिएगा,
क्योंकि 70-80% मार्केट के अंदर स्कैम है। स्कैम किस तरह है? आपका वीज़ा जेन्युइन लगेगा, आप यूके में आएंगे, आपके पास पासपोर्ट होगा, आपके पास जो क्या कहते हैं बीआरपी कार्ड भी आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास रोज़ कोई ना कोई कॉल आई होती है, कोई ना कोई आके रो रहा होता है ऑफिस में कि हमें वीज़ा मिल गया, हम यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमारे पास अब काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, आप जहाँ मर्जी है काम करें। तो अगर आपको स्किल वर्क वीज़ा दिया गया, वर्क वीज़ा, तो आप उसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हुए पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप अपने वीज़े की जो कंडीशन है उनको ब्रीच कर रहे हैं। तो का खुदारा पैसे दे के मत आइएगा। अगर आपको जेन्युइन मिलता है वीज़ा, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, तो ज़रूर लीजिएगा, लेकिन पैसे दे के मत। बहुत बड़े स्कैमर हैं, इनसे बचिए। अगर आप पैसे पे करके वीज़ा बाय कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। कैसे कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पैसे ले रहे हैं, बताते हैं किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 10,000 दिए पाउंड, और किसी ने 30,000। जहाँ भी जो फंसता है बेचारा, उसको उतने का वीज़ा वो सेल कर देते हैं। तो अगर आप वीज़ा बाय कर रहे हैं तो आपके लिए ये ख़तरे की गारंटी है। क्यों? अब आपके लिए नुकसान कैसे होगा, लोग इस बात को नहीं समझते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसकी, कि एक कंपनी है, उसने आपको लाइसेंस, आपको सर्टिफिकेट दे दी है, स्पॉन्सरशिप दे दी है। आप बाहर से, इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से यूके में आ गए हैं, फैमिली भी आपकी आ गई है। अब वो कंपनी कहती है कि मेरे पास काम नहीं है। आपको आपका वीज़ा अगर कर्टेल होता है तो वो 60 डेज का आपको नॉर्मली टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपने वीज़ा स्विच करना है। तो अब आप स्विच करेंगे तो आपको अगेन नया एम्प्लॉयर चाहिए होगा, उसके लिए फिर आपने मिन्नतें तरले करनी होगी। और ये चीज़ है कि आपको अगर वो वीज़ा देता है आपको पैसे लेके, और उसके होम ऑफिस चेक करता है, या कोई बंदा कंप्लेन कर देता है कि ये बंदा पैसे लेके वीज़े दे रहा है, तो उसका लाइसेंस, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है, उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। अगर उसका लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो वीज़े हैं वो भी रिवोक हो जाएंगे, आप भी उस मुसीबत में फंस जाएंगे। अब एक बंदा है, चलो वो जेन्युइन कहता है कि मैं आपको कोई डॉज नहीं करूँगा, मैं जेन्युइनली आपका कसम कुरान उठाता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको वीज़ा भी दूंगा, आपको काम भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। अब होता क्या है कि लाइसेंस जो 4 साल का नॉर्मली इशू होता है होम ऑफिस की तरफ से, होम ऑफिस किसी वजह से उनको डाउट होता है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, या कोई कंप्लेन कर देता है, या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं होती किसी भी वजह से, तो वो होम ऑफिस उनको लाइसेंस नहीं इशू करता। जब होम ऑफिस लाइसेंस इशू नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा भी आगे एक्सटेंड नहीं होगा। आपको अगेन 60 डे का नोटिस दिया जाएगा, आपने फिर कंपनी स्विच करनी है। इसमें नुकसान क्या होगा, आपने दोबारा फिर शुरू से ज़ीरो से फिर दोबारा शुरू करना, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ज़ीरो से होगा। आपने जब इंडेफिनिट अप्लाई करना है 5 साल बाद, तो आपका वो काउंट होगा, जब आपकी नई जॉब शुरू होगी तो वहाँ से काउंट होगा, पिछला ईयर सारा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे कॉलें भी करते हैं और बताते हैं कि फ़लाँ बंदा आ गया, फ़लाँ आ गया, हमारे लिए वीज़ा तलाश करें। तो बराए मेहरबानी वीज़ा मत बाय करें। अगर बाय करेंगे तो आपके लिए ट्रबल हो सकती है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। होम ऑफिस ने ऑलरेडी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसमें तकरीबन 38-40 कंपनीज़ के जो लाइसेंसेस हैं उनको रिवोक कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, आप अगर जाके वेबसाइट पे देख लें तो बहुत सारे नाम हैं जिनको उनके लाइसेंस उन्होंने रिवोक कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। तो खुदारा कोई भी आप वीज़ा इस तरह का बाय मत करें अगर आपने यहाँ रहना है तो।